नमस्कार मित्रों, मैं अमनजी देवता। अमनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, आज मैं बताऊंगा कि सूक्ष्म शरीर का जो भोजन होता है वो प्राणायाम होता है। तो मित्रों, जैसे कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि हमारे जैसे स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर जो हमारा भौतिक शरीर है, इसी प्रकार एक सूक्ष्म शरीर होता है। मृत्यु के पश्चात जो है सूक्ष्म शरीर ही जाता है। और मित्रों, सूक्ष्म शरीर यदि अस्वस्थ होगा, सबसे पहले जो बीमारी आती है वो सूक्ष्म शरीर को ही इफेक्टेड करती है, वही इफेक्टेड होता है। और फिर स्थूल शरीर जो है वो इफेक्टेड होता है, मतलब उस पर असर पड़ता है। तो मित्रों, सबसे पहले हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारा सूक्ष्म शरीर तो स्वस्थ होता ही है और साथ में स्थूल शरीर भी मजबूत हो जाता है और बीमारियों से हम जो है एक प्राणायाम एक रक्षा कवच का काम करता है, जिसके जितना आप प्राणायाम करेंगे उतना ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है ना मित्रों? तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सूक्ष्म तत्व है उसको भी जो है पुष्ट करता है प्राणायाम। तो प्राणायाम करने की जो विधि है वो आज हम आपको बताएंगे कि प्राणायाम कैसे करना चाहिए। मित्रों, जो हम ये अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, वस्तुतः ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम तो एक अलग चीज होती है। ये तो हम जो करते हैं ये डीप ब्रीदिंग में आती है। तो लेकिन सबसे पहले हमें डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने की आदत डालनी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना है, तीस सेकंड ये कीजिए आप, मात्र 30 सेकंड करेंगे। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। सुबह रोज कीजिए आप। फिर करिए आप अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम हो गया। ये आपको बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना, बस इतना काम करना है। 30 सेकंड तक करना है। फिर है आपका कपालभाति। कपालभाति करने से आप बहुत बीमारियों से दूर हो जाएंगे। आपका शुगर कंट्रोल लेवल कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा और लीवर किडनी भी स्वस्थ रहेगी। बहुत फायदे हैं आपको इसके करने से। जो मस्तिष्क की जो आपकी जो तनाव है वो भी कम होगा आपका। मित्रों, इसके बाद है भ्रामरी। ये जो कपालभाति हमने बताया, इसे भी 30 सेकंड करना है। फिर भ्रामरी है। भ्रामरी में क्या करना है कि आपको सांस भंवरे की तरह छोड़ना है। पहले लेना है, तो ये भ्रामरी हुआ। तो ये 4 मैंने आपको डीप ब्रीदिंग बताई है। कुछ लोग प्राणायाम भी कहते हैं, वस्तुतः प्राणायाम नहीं है, ये गहरी सांस लेना है। गहरी सांस हल्का सा वाइब्रेटिंग कर देते हैं तो भ्रामरी बन जाता है। तो मतलब ये है कि ये आप सिर्फ 2 मिनट कीजिए। हर क्रिया 30-30 सेकंड भी करते हैं तो 2 मिनट बैठकर 4 क्रिया करेंगे। अब आपको इसका अभ्यास हो गया, महीना 2 महीना। अब आते हैं प्राणायाम कैसे करना है। देखिए, प्राणायाम सांस लेने को जो पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं और छोड़ने को जो है रेचक
रेचक कहते हैं, ठीक है ना। और साथ में 3 बंद होते हैं। जब आप ऐसे लगाएं, जब आपका जो मूलाधार है उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो मूलाधार लगेगा, जब पेट को अंदर को खींचेंगे तो उद्यान बंद लगेगा, जब आप थोड़ी ऐसे लगा लेंगे तो जालंधर बंद लगेगा। जब प्राणायाम आपको करें, जब आप कुंभक करें तो उस टाइम पे आपके तीनों बंद लगने चाहिए। कुंभक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक कुंभक होता है, जब सांस भर लेते हैं और 3 बंद लगा लेते हैं तो वो आपका आंतरिक कुंभक हो गया। जब आप सांस छोड़ते हैं या छूटे रखे और फिर थोड़ी देर के लिए आप रोकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो दोनों कुंभक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, मैं करके बताता हूँ मित्रों। असली प्राणायाम इसे ऐसे त्रिविध प्राणायाम कहते हैं। अब आपको करके बताते हैं। धीरे धीरे लेंगे, पेट तक भरेंगे, बंद लगाएंगे, फिर रोकेंगे, छोड़ने को रेचक कहते हैं। अब फिर रोकेंगे, ये बाह्य कुंभक हो गया। तो ये जो क्रिया एक प्राणायाम हुआ है कि आपने सांस को लिया, रोका और फिर 3 बंद लगाए आपने, मूल बंद, उद्यान बंद, जलांधर बंद। इसके बाद थोड़ी देर रोकने के बाद फिर रेचक किया, छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ा आपने, और छोड़ने के बाद जो है आपने बाह्य और फिर सांस को भारी रोक के रखा, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। और मित्रों इसकी जो मात्रा है, जो इसका रेशो है वो बता देता हूं। जिस प्रकार आप लेते हैं 5 मात्रा लेते हैं, जैसे ये 5 मात्रा हो गए, 10 मात्रा तक रोकना है आपने, इसी बीच में आपने कुंभक लगा लेना, 5 मात्रा, और 20 मात्रा तक आपने रोकना है और 10 मात्रा में आपने छोड़ना है। फिर इतना ही 20 मात्रा में बाह्य कुंभक लगाना है, फिर आपको बंद खोल लें। इस प्रकार एक प्राणायाम आपका पूरा हो गया। तो मित्रों ये असली एक प्राणायाम था। वास्तविक प्राणायाम यही है, सांस लेना, रोकना, छोड़ना, 3 कुंभक, 3 बंद और 2 प्रकार के कुंभक। इसको ही हम जो है प्राणायाम कहते हैं। अगर इसका आपने अभ्यास कर लिया मित्रों तो कोई सिद्धि आपके से नहीं बच सकती। आप हर सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, हर सफलता मिलेगी, आप स्वस्थ हो जाओगे, 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जियोगे और आनंद की प्राप्ति होगी, और भी नाना प्रकार की जो वस्तु है वो आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।